अस्सलामुअलैकुम या हबीबी कई फ़हालू का, मैं नहीं खाती सालन आलू का। अब कोई अरबी में मुझे कुछ बोलेगा, मुझे कौन सा समझ आनी है। अच्छा जी, फाइनली वेट इज़ ओवर। आप लोगों ने इस ड्रेस के स्टिचिंग ट्यूटोरियल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड की और मेरी एक दो सिस्टर्स ने तो बहुत ही दफ़ा इस पर कमेंट किया हुआ था। तो मुझे भी ये था कि मैं इसका जितनी जल्दी हो सके स्टिचिंग ट्यूटोरियल अपलोड करूँ, बट यू नो कि कभी कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी आ जाती हैं या सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। वरना हम नहीं चाहते कि आप लोग बार बार हमसे एक ही चीज़ के बारे में डिमांड करें और हम एक ही आंसर आपको दें कि इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल रेडी हुआ, मैंने सोचा कि सबसे पहली वीडियो तो अब इसी की अपलोड करनी है मैंने। आप लोगों ने अभी क्या करना है, आराम से टेक लगा के बैठ जाएं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। आपने दो चीज़ें दबानी होती हैं रोज़, बेल आइकन और अपनी अम्मा या अब्बा के पाँव। एक को दबाने से सवाब मिलेगा, दूसरे को दबाने से न्यू आइडियाज़। यू नो, देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, दुनिया के साथ साथ आप लोगों की आखिरत भी संवार रही हूँ। अच्छा जी, तो इसी अच्छी सी बात के साथ स्टार्ट करते हैं इसका स्टिचिंग ट्यूटोरियल। इसके लिए आपको चाहिए फ्यूजन पेपर का एक पीस। वो पीस होना चाहिए 4 इंचज़ लॉन्ग एंड अबाउट 3 इंचज़ ब्रॉड, क्योंकि हमें जो लीफ चाहिए वो इसी टाइप का चाहिए, इतने ही हमें वो ब्रॉड और इतना ही उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने फ्यूजन पेपर का इतने इंचज़ रखा है। फिर आपने लेनी है एक पेंसिल और उससे आपने एक कर्व शेप ड्रॉ करनी है, जैसे लीफ की एक साइड होती है वैसी ही बिल्कुल। और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए इट्स ओके, आपने वो बाद में सेट कर लीजिएगा सीजर से। देन आपने 0.3 इंचज़ की स्पेस छोड़ के एक और उसी तरह की कर्व बनानी है सेम शेप में। और फिर आपने क्या करना है कि उसका जो आउटर वाला पोर्शन है उस फ्यूजन पेपर का और जो इनर वाला पोर्शन है उसको सीजर के साथ रिमूव कर देना है, क्योंकि वो जो हमारे पास मिडल वाला पोर्शन बचेगा हमने उसी को ही डिज़ाइन करना है, उसी से ही हमारा लीफ जो है वो बनना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर लिया करें, डिज़ाइन की भी और डिज़ाइन में जो डिज़ाइन होता है उसकी भी। मेरा मतलब है कि अगर हम लोग एक ड्रेस में ज़्यादा डिज़ाइंस बनाते हैं तो आप लोग उसमें से कम डिज़ाइन भी बना सकते हैं ड्रेस को कैजुअल रखने के लिए। हम लोग इसलिए ज़्यादा बनाते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख लें। और दूसरी बात यह कि अगर आप इन लीव्स को भी एडजस्ट करना चाहें, छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी के साथ, थिन थिक, वो आप इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसे मर्ज़ी चाहें वो बना लें। अच्छा जी, अब फिर आपने क्या करना है कि फैब्रिक का एक पीस लेना है और उसके ऊपर आपने इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसका कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा इसलिए है कि हमारे पास वो ड्रेस था उसका तब वाला स्टिचिंग ट्यूटोरियल नहीं था, तो इस वजह से आप लोगों ने उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा की, तो हमें अभी दोबारा बनाना पड़ा उसको। तो इस वजह से हमारे पास ये वाला फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है। बट योर कंसर्न इज़ विद डिज़ाइन, तो आप लोगों को वो डिज़ाइन मिल जाएगा और हम लोगों ने भी जैसे वो बनाया था वो आपको बना के दिखा देते हैं। अच्छा जी, फिर आपने जितने भी लीव्स लगाने हैं उसके बॉटम पे, स्लीव्स पे, जिधर जिधर भी वो डिज़ाइन में हैं, तो आप लोगों ने उतने ही लीव्स के इसी तरह की शेप्स पहले तो बनानी है और फिर उनको प्रेस करके अच्छे से उस पर अटैच कर लेना है फैब्रिक पे। फिर जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक होगा ना उसको आपने रिमूव कर देना है, जैसे हमने फ्यूजन पेपर को रिमूव किया है। अभी फिर से मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे कल ही मेरी एक सिस्टर ने बोला था कि मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत डिटेल में बताया सारा कुछ और मैं बिगनर हूँ। तो मुझे भी उनका कमेंट पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा कि चलें किसी ना किसी का मेरे ज़्यादा डिटेल बताने की वजह से फ़ायदा तो हो रहा है ना। अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है कि कोई भी ग्लू, फैब्रिक ग्लू या जोन से भी आपके पास कोई ग्लू है उसको आपने ले के तो लगाना है उस पर, और फिर जो आउटर उसके एजेस थोड़े थोड़े बचे होंगे उनको आपने अंदर की तरफ लगा के अटैच कर देना है। ऐसे वो बाहर की तरफ से हमारी जो लीफ वाली ये है वो नीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने बाकी सारे जो हैं उनके साथ भी सेम यही प्रोसेस करना है। ये करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि एक फैब्रिक का पीस लेना है। ये देख लें हमारे पास जितना वो स्क्वायर था ना, जिससे हमने ये फ्यूजन पेपर का जो स्क्वायर था उतना ही हमारे पास ये वाला पीस आ गया है। उस पीस को हमने लेना है और स्टिच कर लेना है। ये देख लें आपको स्टिच हुआ नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल उसके नीचे रख के हमने लीफ के उसको स्टिच कर दिया है उसी शेप में। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अगेन इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करनी है। अब वाली जो आपने कटिंग करनी है वो जो अंदर वाला इसका पोर्शन है उसको आप एक पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले आप अगर करते तो आपको फिर ये जो स्टिच हमने अभी किया है इसमें मुश्किल होनी थी। तो हमने इकट्ठा ही दोनों को एक दफ़ा स्टिच करके अंदर से वो वाला जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए था उसको रिमूव कर दिया है। देन फिर आपने क्या करना है, आपको कट्स लगाने हैं एज़ यूजुअल, क्योंकि कट्स लगाने की वजह से वो उसके जो एजेस होते हैं वो अच्छे से नीट हो जाते हैं। फिर हमने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक था, आउटर जो उसका पोर्शन था, उसमें
इसमें से वो वाला फैब्रिक भी हमने रिमूव कर देना है। अभी वो वाला जो सिंगल लीफ था वो हमारे पास डबल लीफ बन चुका है। इसमें एक में फ्यूजन पेपर है और दूसरा सिंपल जस्ट वो फैब्रिक वाला पीस ही है। अभी आपने क्या करना है कि ये जो सिंपल वाला है ना, उसको दूसरी तरफ आपने टर्न कर देना है। ये देख लें इस तरह जब वो टर्न हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि एक को तो हमने पहले ही जोड़ा हुआ था ना उसके साथ, ग्लू के साथ, अब दूसरे को हमने हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमने उन दोनों को आपस में स्टिच कर देना है। अब ऐसा हमने क्यों किया है मैं बताती हूँ। ऐसा हमने इसलिए किया है कि ऐसा करने की वजह से ये जो लीफ है ना, ये आउटर साइड से भी बहुत नीट है और ये अगर हम इसकी बैक साइड देखेंगे तो वो भी नीट होगी। तो आपने डिज़ाइनिंग ऐसे ही करनी होती है कि बंदा फ्रंट से देखे, बैक से देखे, जिधर से भी उस डिज़ाइन को देखे तो उसमें आपकी नीटनेस नज़र आए। ऐसे करते करते आपने ये जो पूरा लीफ है उसको अच्छे से नीडल के साथ आपने स्टिचेस लगा लेने हैं। ये थोड़ा यहाँ पे मेहनत वाला काम है, छोटे छोटे स्टिचेस लगाइएगा क्योंकि जितने छोटे स्टिचेस होते हैं उतने ज़्यादा ही वो नीट लगते हैं। इसी तरह करते करते आपने ये सारे जो लीव्स जितने भी होंगे आपके डिज़ाइन में, उनका ये जो फ्रेम है वो इस तरह बना लेना है। अभी तक का हमारा जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो इसमें पट्टियाँ शट्टियाँ लगानी है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह उसको स्टिचेस लगाए हैं। आप उसकी बैक साइड भी देख लें, फ्रंट साइड भी देख लें और ऐसे ही करके आपने नीट से इस तरह के सारे लीव्स के फ्रेम बना लेने हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए जी 2 तरह की पट्टियाँ, एक होनी चाहिए 1.5 इंच ब्रॉड और दूसरी होनी चाहिए 1 इंच ब्रॉड। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीफ की जो मिड रिब होती है, मतलब उसके जो दरमियान वाली एक लाइन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, आप लोगों ने अगर लीफ को देखा हो, और साइड्स पे जो उसकी लाइंस होती हैं वो थोड़ी बारीक होती हैं। तो हमने लीफ वाला स्ट्रक्चर बनाया है, इसी वजह से ऐसे किया है। फिर आपने क्या करना है कि दोनों पट्टियों को हल्का हल्का एजेस से पहले अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर उन दोनों को आपस में मिला के एक उसकी सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद ये होगा कि वो एक नीट सी पट्टी बन जाएगी और ये वाला प्रोसेस आपने दोनों के साथ करना है। अभी ये दोनों हमारी स्टिच हो चुकी हैं। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके इसको दिखाती हूँ ताकि ये कैमरा अगर फोकस करे तो आप देख सकें कि हमने उसको जो है वो स्टिच किया है, तो वो इस तरह की स्टिच होके इतनी सी बारीक सी पट्टी बन गई है। फिर आपने क्या करना है कि जितनी आपके लीफ की लेंथ है ना, आपने उसके हिसाब से इस तरह की ये वाली छोटे छोटे पीसेस इसके काट लेने हैं। ये जो हमारे पास थिन वाली थी उसके भी और ये जो हमारे पास एक थिक वाली थी उसके साथ भी आपने सेम प्रोसेस करना है। हम आपको सिर्फ 3 लीव्स का बनाना सिखा रहे हैं, इस वजह से ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो कम हैं और कम यूज़ हो रही हैं, लेकिन आपके पास ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आपने तो डिज़ाइन वो पूरा कंप्लीट बनाना है ड्रेस पे। अच्छा जी, वो जो फिर हमारे पास थिक वाली थी ना, जिसकी विड्थ 1.5 इंच थी, बनने के बाद वो 0.75 रह गई हो, तो वो आपने लेनी है और उसको मैंने जैसे बताया था कि उस लीफ की लेंथ के अकॉर्डिंग काट के फिर आपने सबसे पहले उसको अटैच करना है। अब आपने डायरेक्ट उसको अगर स्टिच करना शुरू कर देंगे तो आपकी वो स्टिचिंग में थोड़ी मुश्किल आएगी आपको और ये भी अपनी जगह से हिल सकते हैं। तो आपने पहले क्या करना है कि कोई फैब्रिक ग्लू लेके इस सबको अटैच कर लेना है। इस तरह लीफ की आपने प्रॉपर शेप बना लेनी है, दरमियान में जो है वो थिक वाली और साइड्स पे थिन वाली। अब ये इस तरह हमारे पास एक पूरा लीफ बन गया है। हमने अभी सिर्फ इसको जो ग्लू थी उसके साथ किया है। अभी उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको पूरे को, जैसा वीडियो में हम लोग आपको बता रहे हैं, स्टिच करना है पूरी उसकी बाउंड्री को। और जब आप स्टिच कर लेंगे तो ये देखें जैसे इस ड्रेस पे स्टिच हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने पूरी बाउंड्री को उसको स्टिच किया है। वो जो दरमियान वाली वो मिड रिब हमने बनाई थी उसको भी हमने स्टिच किया है और ये पीछे से देख लें इस तरह लगता है। तो जी हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। हमने इसको बॉटम पे बनाया हुआ है, इसको स्लीव्स पे बनाया हुआ है। और अभी ना आपको नेक लाइन इसकी मिस ना करिएगा, कैथरीन बाजी आपको इसकी नेक लाइन भी दिखाती है। हमने उस पर भी यही वाला डिज़ाइन बनाया हुआ है लेकिन थोड़े से इसको डिफरेंट तरीके से बनाया है। और ये हमने डिज़ाइन ऐसा बनाया क्यों है, क्योंकि इसका जो दुपट्टा था ना, उस दुपट्टे में प्रिंट ऐसा था, तो हमने उस दुपट्टे से वो आइडिया लेके इस तरह का डिज़ाइन बनाया है ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से कम्बिनेट करें। ये देख लें जी, अब ये कैथरीन बाजी आपको नेक लाइन का डिज़ाइन दिखाती हैं। वैसे ही 2 लीव्स लेके हमने हुक्स लेके उनको आपस में जोड़ दिया है, उसकी वजह से वो जो इसका नेक लाइन का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। और सेम ही हमने बाजू में बनाया है डिज़ाइन। आप लोगों ने जब एक ये वाला डिज़ाइन बनाना आ गया तो आपको इसको बाजू में बनाइए, जिधर भी बनाए। एंड वन थिंग मोर यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हमने एक जो उसकी स्लीव है वो खुली रखी है और एक को हमने तंग रखा है। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम ये वाला डिज़ाइन जो हमने नीचे बनाया है तंग स्लीव पे बनाते
तो वो तो एक या दो लगते उस पर, और उसने प्रोमिनेंट ही नहीं होना था, शायद अच्छे भी ना लगते, तो हमने इस वजह से उसको खुला रखा है। और वो जो दूसरे वाला हमने स्लीव पे डिज़ाइन बनाया है वो अगर हम खुले पे बनाते तो वो प्रोमिनेंट नहीं होना था, तो इस वजह से हमने उसको डिफरेंट कर दिया है, और इस डिफरेंस की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा जी, लास्ट पे मैंने आप लोगों के लिए ये पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं ताकि आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट्स लेनी है वो ले सकें। अभी अपनी बहन को दे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी जो जो डिमांड्स हैं अभी मेरे पास वो भी नोट हैं। अगर मैं इसका अपलोड कर चुकी हूँ तो इत्मीनान रखें, बाकी ड्रेसेस का भी ज़रूर करूँगी। टेक केयर और खुशियाँ बांटें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।